लक्ष्मी जी, जिंदल साहब के लोकेशन का कुछ पता चला क्या? हाँ गुड्डन, एकदम सही लोकेशन ढूंढना तो मुश्किल था, लेकिन मैंने एरिया ढूंढ लिया। तो ये देखो, यहीं कहीं एरिया में एजे। अब तो जीनियस निकली लक्ष्मी जी। आपने तो घर बैठे बैठे इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने कुछ नया नहीं किया गुड्डन, ये तो हर पत्नी कर सकती है, क्योंकि जो पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करती है वो थोड़ी बहुत जासूस तो बनी जाती है। और हाँ, इससे पति काबू में रहते हैं। लक्ष्मी जी, आपको पता नहीं आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। थैंक यू। चलिए, जिंदल साहब को घर वापस लाने का वक्त हो गया, हमें जाना होगा। लेकिन गुड्डन, मैं ये सोच रही थी हम ये सब करेंगे कैसे? मेरा मतलब है कि अभी कुछ देर बाद ही संध्या पूजा का समय हो जाएगा, और अंकल जी तुम्हारे बिना पूजा तो नहीं करेंगे। फिर लक्ष्मी जी, इसके लिए भी हमारे पास एक आइडिया है, पर आपको है ना इसमें भी हमारी मदद करनी होगी। मदद? बोलो। देखिए, आपको है ना बस थोड़ी देर के लिए हमारी जगह लेनी होगी। मतलब थोड़ी देर के लिए गुड्डन बनना होगा बस। नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। देखो गुड्डन, मैं तुम्हारी तरह बहादुर नहीं हूँ। कहीं उनको पागलपन का दौरा पड़ गया तो, या उनको सच मालूम पड़ गया तो ये... अरे लक्ष्मी जी, आप घबराइए मत, पहले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनिए, आप है ना गहरी सांस लीजिए। नहीं सांस, आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, कीजिए कीजिए। लक्ष्मी जी, जब हम सास बन के ये सब कर सकते हैं तो आप तो बहू है ना, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए, हमारे साथ साथ बोलिए, हमसे सब हो पाएगा, सब हो पाएगा। आप प्लीज यहाँ अंगद जी को संभाल लीजिए, हम जिंदल साहब को घर वापस लाकर रहेंगे। एजे को वापस लाने के लिए ये गुड्डन जरूर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है, इसलिए तो शादी के बीच में ये 9 दिन का नाटक रचा है इसने। और तुमने तो गुड्डन की एजे से बात भी करवा दी। अगर उसने फोन नंबर से एजे की लोकेशन का पता लगा लिया तो हम क्या करेंगे? या वो एजे के पास चली गई तो हम क्या करेंगे अंगद? हाँ, बिना बहुत टेंशन लेती है। बैठिए। आप मुझे ये बताइए कि इन कुर्ते में से कौन सा अच्छा है संध्या पूजा के लिए? तुम्हें ये मजाक लग रहा है? पूरी दुनिया की तरह आप भी मुझे पागल तो नहीं समझ रही? पहली बात तो ये, मोबाइल नंबर से लोकेशन का पता लगाना गुड्डन से ना हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए दिमाग चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, और मेरा ब्रह्मास्त्र आप है। और आपके होते हुए गुड्डन भाई के पास कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अगर गुड्डन वहां पहुंच गई तो आपका सच भी बाहर आ जाएगा, और आप भी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम्हारा ये पागलपन दुनिया पर चल सकता है, पर दुर्गा जिंदल पर नहीं। अगर गलती से भी मेरा ये राज बाहर आया तो याद रखना, गुड्डन से तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। भूल जाना उसे, हमेशा हमेशा के लिए। दुर्गा जी, आप क्या कह रही हैं? हम तो साथ में हैं, और हम दोनों जैसा चाहते हैं वैसा जरूर होगा। और आप कहाँ मेरे मजाक को सीरियसली ले रही हैं? ऐसा कहाँ लिखा है कि भाई मजाक सिर्फ तुम कर सकते हो? तुम एक काम करो, आज शाम को ये कुर्ता पहनना, अच्छे लगोगे। गुड्डन, मैं तुम्हारे लिए इस दुर्गा के नखरे झेल रहा हूं, और अपने खिलाफ एक लौते सबूत को जिंदा रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए।
बस एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे भाई को जिंदा नहीं रखना पड़ेगा और ना ही इस दुर्गा के नखरे झेलने पड़ेंगे। सारी चीज मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। लक्ष्मी जी ने तो कहा था यही जगह है, पर यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिंदल साहब आप यहीं हैं ना? ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डन की आहट है? जैसे आप हो ना हो, पता नहीं क्यों हमें ये लग रहा है कि आप यहीं हैं। बाहर निकालो, बाहर। ये गुड्डन यहाँ तक कैसे पहुँच गई?
इस अक्षर जिंदल को टाइम पे छुपा दिया, वरना आज तो सारा खेल ही खत्म था। पर ये गुड्डन यहाँ तक पहुंची कैसे? और डीडी या अंगद में से किसी को भी कुछ भी पता कैसे नहीं चला? नहीं नहीं लक्ष्मी, हिम्मत रख, हिम्मत रख, डरने से कुछ नहीं होगा। सासू माँ भरी उम्र में कम है, लेकिन है तुम्हारी सास। और याद है क्या कहा था? सासू माँ ने कहा था कि तुझसे हो पाएगा। अब सासू माँ ने कहा था हो पाएगा, मतलब तुझसे हो पाएगा। गुड्डन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, आप अंदर नहीं आ सकते। हम तैयार हो रहे हैं, हम नीचे मिलते हैं आपको। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वैसे मर गई लक्ष्मी। तुम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शायद। नहीं 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 नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है। वो क्या है ना कि गले में थोड़ी सी खराश हो गई थी, इसीलिए गला बैठ गया है। आप जाइए, हम आपको तैयार होके नीचे मिलते हैं। अंगद जी, जरूर तुमने कुछ ठंडा पी लिया होगा। अच्छा, तुम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। देखो, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों साथ में नीचे चलेंगे। गुड्डन, अरे गुड्डन, क्या करूं? सासू माँ को फोन करती हूँ। सासू माँ, आप जहाँ कहीं भी है ना, इची को लेके जल्दी आ जाइए। मुझे बहुत डर लग रहा है। पागल। आप कौन है? यहाँ अंदर कैसे चली आई? देखिए, यहाँ रहना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। चलिए मेरे साथ बाहर, चलिए। देखिए, रुकिए रुकिए, हम अपने पति को ढूंढ रहे हैं। आपके पति पागल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्लीज आप कहीं और जाके उन्हें ढूंढिए, क्योंकि ये पागल खाना है। आपको आपके पति कहीं और मिलेंगे। प्लीज आप जाइए यहाँ से। एक मिनट। की आवाज तो जानी पहचानी से लग रही है। हम पहले कहीं मिले हैं क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये शायद से आपकी गलतफहमी होगी। चाहे लाख मना करें, अगर हमारा दिल कह रहा है जिंदल साहब यहीं कहीं है, हम ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। एक मिनट सुनिए। सर, हम प्लीज अंदर आकर अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जिंदल साहब को ढूंढना चाहते हैं। हम प्लीज अंदर जा सकते हैं? देखिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते मैम, प्लीज। ऐसे कैसे नहीं जा सकते? और जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, हमें तसल्ली कैसे होगी कि जिंदल साहब यहाँ है या नहीं? हम अंदर जाकर रहेंगे। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ले ही जाना पड़ेगा अंदर। ठीक है, चलिए। गुड्डन, गुड्डन, तुम तैयार हो चुकी हो ना? फिर ये शॉवर क्यों चालू है? इन्हें कैसे मालूम पड़ गया? आप क्या करो? गुड्डन, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। लड़कों ने एजे को बेहोशी की दवा दे दी हो, वरना वापस नाटक करेगा।
मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये तो वही कंगन है जो माँ ने गुड्डन को दिया था। मतलब गुड्डन अभी तक गई नहीं, वो बाहर ही है। गुड्डन देखो, मैं तुम्हारे बिना नीचे नहीं जाऊंगा। गुड्डन, गुड्डन बहुत कर लिया तुम्हारा इंतजार, दरवाजा खोलो। गुड्डन, संध्या पूजा का समय हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा। दरवाजा खोलो गुड्डन, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देखो देखो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। इसके अलावा तुमने कोई रास्ता नहीं तोड़ा। मुझे ये दरवाजा तोड़ना होगा। ये शोर कैसा है? कौन है? बताइए जल्दी, अंदर कौन है? मरीज है। बेचारे की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है। थोड़ी थोड़ी बातों में पूरा अस्पताल सर पे उठा लेता है। देखिए, उसके थोड़ा सा भी नजदीक जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। प्लीज हमें यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा क्या हुआ इस मरीज के साथ? अब दरवाजा खोलिए, हमें देखना है। खोलिए ना, बोला ना खोलिए दरवाजा। देखे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, खोलता हूँ।